हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और आज है सैटरडे। ज़्यादातर घरों में सैटरडे होता है छुट्टी का दिन। तो कैसे एंजॉय कर रहे हो आप आपकी छुट्टी? क्या प्लान्स हैं आपके? मेरे साथ शेयर कीजिएगा, प्रॉब्लम मुझे भी कुछ आइडिया मिल जाएगा। ये कवर और ये वाला कवर, मतलब सोफ़ा का कवर और ये कुशन का कवर धोऊंगी मैं, लेकिन रोज़ ही मशीन में कुछ ना कुछ लगा रहता है तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है ये करने का। और आजकल है ना, मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प है ना वो नहीं आ रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इट्स बीन 2 डेज़, तो इसलिए झाड़ू पोछा मैं ही कर रही हूँ। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी सारे घर का काम आप करती हो क्या? तो सारे घर का काम मैं नहीं करती हूँ। जो स्वीपिंग मॉपिंग है वो मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प है वो कर देती हैं, बाकी सारा काम मैं कर लेती हूँ। तो चलो पोछा लगा लेते हैं। बाकी सारा काम तो मोटा मोटा सब हो चुका है, पोछा लगाना रह गया। इसके बाद आई विल गो एंड टेक शावर। और आपको पता है, 2 चीज़ें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो सिंक फुल ऑफ डर्टी यूटेंसिल्स एंड फ्लोर नॉट mopped well. I have to have a pleasantly smelling yet efficient cleaner that helps me creating an antibacterial home. And for this I use Nimile floor cleaner. आपको पता है, मैं है ना, मेरे घर के पास एक शॉप है, तो यूजुअली मैं वहाँ से सामान ले आती हूँ जब मुझे जल्दी होती है। तो मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो वो भैया मुझे कुछ ना कुछ नया बताते ही रहते हैं। तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था और मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई दे के देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स वेरी पॉकेट फ्रेंडली। तो मैंने उस वक्त ये ट्रायल के तौर पर ले लिया और उसके बाद से लाइक नो लुकिंग बैक, आई लव इट सो मच। एक तो क्लीनिंग बहुत ही एफिशिएंट है, दूसरा इसका लेमन ग्रास फ्रेग्रेंस है ना, वो बहुत ही रिफ्रेशिंग एंड सूदिंग है। इसका जो स्मेल है ना वो एकदम ही सटल है, लॉन्ग लास्टिंग है, येट नॉट ओवर पावरिंग इट इज़। और तब से मैं रेगुलरली यही खरीदती हूँ। एंड निमाइल हैज़ 100% नेचुरल एक्शन। और आपको पता है इसका मेन इंग्रेडिएंट है नीम, और नीम तो वी ऑल नो हैज़ ग्रेट एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। तो अगर आपके घर में पेट्स हैं या छोटे बच्चे हैं तब तो यू मस्ट गो फॉर इट। आप आपके दिमाग में एकदम निश्चिंत रह सकते हो दैट इट इज सेफ फॉर योर किड्स एंड पेट्स। मेरे बच्चे तो उतने छोटे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, बट वो भी घर में नंगे पैर घूमते हैं, इसलिए आई हैव टू बी श्योर दैट वट एवर आई एम यूजिंग ऑन माई फ्लोर हैज़ टू बी इफेक्टिव एंड सेफ। ऑल्सो निमाइल क्लेम्स दैट दे प्रोवाइड 99.9% प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोना वायरस। आप भी इसको आपके डेली रूटीन का पार्ट बना सकते हो। आप इसको आपके नियर बाय स्टोर से खरीद सकते हो, ऑनलाइन खरीद सकते हो, एंड यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट एज वेल। और घर के काम से फ्री होते होते मुझे थोड़ा टाइम हो गया था। इसके बाद मैंने अपने बालों में थोड़ा सा रूट टचअप किया था, और क्योंकि मुझे नहाने तो जाना ही था तो आई थॉट कि ये काम भी फटाफट कर ही लेती हूँ। तो मैंने टचअप किया, उसके बाद जाके बाल वाल धो लिए हैं। और फिर इसके बाद मेरा मन करता है कुछ गर्म के लिए, और मेरा दिल आया कि मैं अपने लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनाती हूँ। अदरक वाली चाय इज़ मोस्ट फेवरेट हॉट बेवरेज है मेरा। तो अदरक वाली चाय बनाऊँगी, थोड़ी देर आराम से बैठूँगी, सुकून से सोचूँगी चीज़ों के बारे में। मुझे बाय द वे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। आराम से बैठ जाओ, लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं कर रही, पर मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, और मुझे ये मी टाइम बहुत पसंद आता है। कभी कभी मुझे कुछ नए नए थाट्स आ जाते हैं, नए नए आइडियाज़ आ जाते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में एकदम से दिमाग में पॉप होता है, तो मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ। तो दैट्स हाउ मेरी थोड़ी सी नॉलेज इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो जो एक मी टाइम कहते हैं इसे, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये एक स्पेसिफिक इंट्रोवर्ट ट्रेट है। ये लोग ऐसे अकेले बैठकर अंदर ही अंदर अपने आप से अंदर अंदर बातें करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे गेट आइडियाज़, दैट्स हाउ दे फील रिजुविनेटेड, एंटरटेन्ड एज वेल। और कमरा तो एकदम साफ़ सुथरा कर लिया था मैंने। अपनी चाय लेकर मैं बैठ गई हूँ। अब बस मैं अपना मंथन कार्यक्रम शुरू करूँगी। अच्छा, आप मुझे बताना, क्या आपके साथ ये होता है? आप अगर इंट्रोवर्ट हैं तो आपका आंसर जो है डेफिनेटली येस होगा। एक्सट्रोवर्ट के साथ ऐसा नहीं होता, वो लोग ज़्यादातर चीज़ों में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं, बट इंट्रोवर्ट्स आर लाइक उनके अंदर ही अंदर डायलॉग्स चलते रहते हैं। और आज शाम को पापा आए थे। एक्चुअली मम्मी ने बनाया था कढ़ी चावल, तो उनको पता है कि हम लोग को कढ़ी पसंद है, तो इसलिए फिर वो देने आए थे। तो यहाँ पर टिफ़िन रखा हुआ है ना,
तो इसमें थोड़ा कढ़ी चावल है, तो मेरा डिनर का सीन तो सॉर्टेड है। ये कढ़ी चावल हो जाएगा, साथ में मुझे अब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। मैं थोड़ा सा पनीर और कैप्सिकम फ्राई करके एक सब्ज़ी जैसी कर लूँगी, वो बच जाएगा तो कल ब्रेकफास्ट में काम आ जाएगा, देखेंगे क्या होगा। थोड़ा पनीर रखा हुआ है ना, ये मैंने कुछ और के हिसाब से आज किया था, बट अभी फिर उतना ना मैं हैवी बनाने वाली हूँ, ना ही बनाने के बाद कोई भी खाएगा। और थोड़ी सी चपाती कर लूँगी क्योंकि राइस ऑलरेडी वहाँ पे है। तो मेरा डिनर सीन तो आज का एकदम ही सॉर्टेड है। तो मैंने यहाँ पे पनीर, शिमला मिर्च और ये सब तैयार करके रख लिया। फटाफट से सब चॉप करती हूँ और झटपट से डिनर बन भी जाएगा। और आज है बेसिकली फ्राइडे नाइट हम लोग के लिए बड़ी स्पेशल होती है क्योंकि वो वीकेंड वाइब्स आने लगती हैं। वीकेंड पे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम लोग अलग से करते हैं। तो स्पेशली तो एक तो रहता है मूवी देखने जैसा, या बाहर जाने का कोई काम है तो वो, तो फ्राइडे से ही ना खुशी मिलने लगती है कि वीकेंड आने वाला है। अब किसी को भी स्कूल ऑफिस ये सब का हेडेक नहीं रहता। तो कल प्रॉब्ली मैं जाने वाली हूँ डी मार्ट, क्योंकि मेरा ग्रॉसरी लॉन्ग टाइम से पेंडिंग है। बहुत सारी चीज़ें एकदम ही ऐसे वर्ज पे आ गई हैं कि अभी आज ख़त्म हुई कि कल ख़त्म हुई। उसमें से मेरा ये जो डिश वॉश लिक्विड है ना, ये भी ऐसे ही चल रहा है। इनफैक्ट मेरा डिटर्जेंट, फैब्रिक कंडीशनर, ये भी बस ऐसे है कि 1-2 वॉश के बाद शायद बचेगा नहीं। आज मैंने हेयर कलर भी किया था नहाने से पहले। आई थॉट कि चलो हेयर कलर भी कर लेती हूँ, तो वो भी ख़त्म हो गया। तो लगभग बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मेरा ना सामान ही बताने लगता है कि तुमको अभी डी मार्ट जाने का है। तो मैं शायद कल जाऊँगी, उसके बाद फिर शर्मा जी बिज़ी हो जाते हैं मंडे से, और संडे बहुत भीड़ रहती है। आई अवॉइड भीड़, तो सैटरडे दोपहर में विल बी अ ग्रेट टाइम। और मैं बस फटाफट से खाना बना लेती हूँ, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो आई थॉट कि जल्दी से लग के जल्दी से एक बार में फ्री हो जाए। ये थोड़ी कैप्सिकम है और ये थोड़े अनियंस हैं, मैंने एक जैसे काटने की कोशिश की है। बहुत ही परफेक्शन वाला कोई ख़ास रेसिपी मैं नहीं बना रही, एकदम क्विक वाली रेसिपी बना रही हूँ, जो आप कभी भी, जब आपके पास टाइम कम है तब भी, और अगर सुबह आपको डब्बे में देना है तब भी बना सकते हो। बहुत इसमें वक्त नहीं लगता। तो एक बड़ा सा कैप्सिकम रैंडमली इस तरह कोशिश की है मैंने डाइसेस में, स्क्वायर्स में काटने की। और ऐसे ही एक प्याज भी मैंने इसी तरह काट लिया है। इनको फुल फ्लेम पे एकदम तेज़ तेल में 2-1 मिनट फ्राई कर लीजिए और निकाल लीजिए। बचे हुए तेल में मैंने डाला है ज़ीरा और एक प्याज थोड़ा सा बारीक काट करके। ये चीज़ें थोड़ी सी भूनेंगे, बहुत लाल नहीं करना। ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। ग्रीन चिली बहुत ही कम मैंने डाली है। और इसके बाद ये सारी चीज़ें थोड़ा सा साथ में भून लेंगे। बहुत इसको कलर नहीं देना है, ऐसे फटाफट भूनते जाएंगे। फ्लेम फुल ही है, हाँ, शुरू से फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है सारे काम करने के लिए। ये है 2 टमाटर और ये 1 हरी मिर्ची, बहुत लंबी सी थी, इसकी 1/3 मैंने कूट ली थी और रिमेनिंग इस तरह काट करके ऐड कर दी है। और ऐड कर दिया मैंने इसमें नमक, जिससे टमाटर हो जाए सॉफ्ट जल्दी से। टमाटर एक बार सॉफ्ट हो जाएंगे तो करेंगे मसाले। लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर ऐड कर दिया है मैंने। और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी भूनूंगी मैं, थोड़े से टमाटर मैश करूँगी। और मुझे थोड़ा सा लटपटा चटनी जैसा चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा इसमें पानी डालूँगी। फ़िलहाल मैंने ऐड किया है थोड़ा सा गरम मसाला और मैं मैश कर रही हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा गरम पानी मैंने ऐड किया है। इसको फिर थोड़ा सा भून के पेस्ट जैसा बनाना है मैंने। और एक बार ये ऐसा तैयार हो जाएगा तो ऐड करेंगे इसके अंदर पनीर, थोड़ा छोटा ऐसे ही काट लिया है मैंने। और इसको मिक्स करेंगे। और इसके बाद जो आपने सब्जियां फ्राई करके रखी है ना, मैंने यहाँ पे कैप्सिकम और प्याज लिया है। आप कुछ और सब्जियां भी ले सकते हो, जैसे बीन्स हो गया, कैरेट्स हो गया। एकदम ही आसान वाली, झटपट वाली सब्ज़ी बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, जो सुबह की भाग दौड़ में भी बनाया जा सके और रात में कम टाइम हो तब भी बनाया जा सके। सारी चीज़ें मिक्स कर लें, ढक्कन लगा के एकदम ही हाई फ्लेम पे 2 मिनट पका लीजिए। और 2 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा रही हूँ, तो आप देखिए कैसी दिख रही है सब्ज़ी।
बस ऐसी ही चाहिए। इसका पानी पूरा सूखा भी नहीं है लेकिन ग्रेवी भी नहीं है, बस सब्ज़ी एकदम बढ़िया हो चुकी है, कैप्सिकम ज़्यादा गले नहीं है, ऐसी ही चाहिए और एकदम आसान वाली आपकी सब्ज़ी हो चुकी है तैयार। आप ट्राई देना, आपको ये अच्छी लगेगी। तो सब्ज़ी पक कर तैयार है, वो मैंने पीछे रख दिया है। मम्मी वाला जो कढ़ी था वो अभी तक ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसको कढ़ाई में निकाल दिया है, इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। और क्योंकि मम्मी ने थोड़े राइस भी भेजे थे तो मुझे आज बहुत सारी चपाती नहीं करनी है, तो आई थॉट फटाफट से मैं रोटियां बना लेती हूँ, फिर आज सारे इकट्ठे बैठकर ही खाना खाएंगे। जब मुझे कम चपाती करनी रहती है या फिर राइस वगैरह है या कुछ भी ऐसा जो इकट्ठे बन सकता है ना, तब हम लोग साथ ही बैठकर खाना खाते हैं। अदरवाइज़ मुझे खुद भी बहुत पसंद आता है सबको गर्मा गर्म फुलके खिलाना, सब बहुत प्यार से खाते हैं। और मुझे ना इकट्ठे रोटी बनाना बहुत बोरिंग लगता है, इससे अच्छा तो मैं एक एक बनाती जाऊँ, सबको खिलाती जाऊँ, जाके बातें होती रहती हैं, सबकी शक्लें दिखती रहती हैं, तो मुझे पता नहीं चलता रोटी पराठे बनाने का। बट अगर मैं खड़ी रहकर आधे घंटे तक सेकती रहूँ ना तो मैं बोर हो जाती हूँ, ट्रस्ट में। इसलिए जब कम मुझे चपातियाँ करनी हैं तो ही मैं इकट्ठी बना लेती हूँ। और अभी हम सारे बैठकर अपना खाना एंजॉय करेंगे, जो मैंने बनाया है वो भी, जो मम्मी ने भेजा है वो भी, और साथ में सब लोगों के साथ वीडियो कॉल भी हो रही है, तो खूब अच्छा टाइम होता है। आजकल डिनर के वक्त हम लोग ऐसे ही करते हैं। ऐसा नहीं कि खाना खाते वक्त ही बात होती है, कभी कभी खाना बनाने से पहले भी बात कर लेते हैं, कभी कभी खाना बनाने के बाद भी बात हो जाती है। डिपेंड करता है कि बाकी सब किस वक्त फ्री हैं और हम किस वक्त फ्री हैं, उस हिसाब से। ये रात को बहुत तेज़ हवा चल रही थी ना, तो आई वाज स्कैर्ड कि ये फूट जाएंगे। देखो ये वाला फूटा हुआ है। अब पापा विल टेक केयर ऑफ। ये भी एक फूट गया है। बहुत सारे निकलेंगे ऐसे। रात को इतनी तेज़ आंधी आ रही थी ना, तो ये टन 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 बज रहे थे। मेरी नींद भी ठीक से नहीं हुई और मुझे ये लग रहा था कि यार ये सारे फूट जाएंगे। सारे तो नहीं टूटे हैं बट कुछ एक इसमें से टूट गए हैं, लाइक दिस वन। और एक ये भी हिट तो ज़ोर से हुआ है, ज़्यादा टूटा नहीं है। देखते हैं इसका क्या करना है, शर्मा जी ही कर पाएंगे इसे। मैंने बस उतारना था, ये मैंने उतार दिया। मन नहीं था मेरा उतारने का, बट ये जो मौसम बदल गया है ना, रोज़ रोज़ तेज़ हवा चल रही है, अब भी बहुत तेज़ हवा चल रही है, इसके लिए मैंने ये चेंज कर दिया, मतलब उतार दिया है। चेक करूँ कि ये चल रहा है। हमने कल ही चलाया था। रात को तूफान आ रहा था ना, देखना चल रहा है। नहीं, अब चल रहा है।
यार चल रहा है। ये सब है वाइट एंड रेड और ये सब है ब्लू एंड ग्रीन। या मैं वही नोटिस करी थी कि कैसे अच्छे से कलर के हिसाब से सेपरेट हो गए हैं। और पता है हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी मूवी देखेंगे। पहले हम लोग सोचे थे वो धमाका ही है शायद उस मूवी का नाम, कार्तिक आर्यन वाली, कि वो देखेंगे। उसके बाद फिर शर्मा जी बैठ गए हैं बच्चे लोग को लेकर। मतलब बच्चे लोग आप ही आ जाते हैं कि हम लोग भी मूवी देखेंगे, बट वो उन्हें कुछ ट्रेजेक्टरी और समथिंग दिखा रहे हैं, तो वो लोग भी बैठे हुए हैं। एंड आई थॉट कि मैं आके आपसे 2 बातें कर लूँ। एक्चुअली मुझे देनी है आप लोग को एक बड़ी अच्छी सी न्यूज़। अगले हफ्ते माता रानी की कृपा से पूरा परिवार हम लोग साथ होंगे। हम लोग कुछ करने की तैयारी में हैं, सब सही रहा तो अगले हफ्ते फिर आप हम सब लोग को साथ देखेंगे। कब होगा क्या होगा वो तो आप व्लॉग्स के थ्रू देख ही लोगे। दूसरा, ये ओमिक्रॉन की वजह से थोड़ा सा अभी वापस से स्ट्रिक्ट हो गया है, तो सब अगर अच्छे से रहा तो फिर अगले हफ्ते मज़ा आने वाला है। और मैं खुद को वहाँ देख रही हूँ ना, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा घने घने लग रहे हैं। एक्चुअली इतने घने तो हैं भी नहीं। जिस दिन मैं टचअप करती हूँ ना, आज मैंने दोपहर में अपना हेयर मतलब रूट टचअप किया था, तो उस दिन मेरे बाल ऐसा लगता है जैसे कि काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर कम हो जाते हैं, तो पता नहीं कि उसी दिन ज़्यादा ऐसे घने घने लगते हैं। वैसा ही वहाँ पर दिख रहा है। चलिए बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और आगे है वीकेंड, जमकर वीकेंड एंजॉय करना। अब तो सर्दियाँ भी आ गई हैं, तो खूब मज़े करना। नॉर्थ वालों, आपके तो मज़े हैं, मैं तो वहाँ की सर्दी मिस करती हूँ, क्योंकि उन सर्दियों में थोड़े से तो प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, ठंड बहुत है, बट मज़े भी बहुत आते हैं। स्पेशली अगर आप बॉनफायर वगैरह करते हो, अमेजिंग। तो जमकर आपका सैटरडे संडे एंजॉय कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।